प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अभ्यास सागर के पाठ संख्या 19 में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। सत जोड़ गति सदगति, सम जोड़ भव संभव, सम जोड़ कल्प संकल्प, सत जोड़ गति सदगति। ऊपर दिए गए शब्दों में पूर्व पद के अंत में व्यंजन है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण व्यंजन और स्वर हैं। संधि करने पर वे व्यंजन में परिवर्तित हो गए, अर्थात व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलने पर जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पाठ 16 में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए कुछ अन्य नियमों के बारे में जानते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। अनु जोड़ छेद अनुच्छेद, स्व जोड़ छंद स्वच्छंद, आ जोड़ छादन आच्छादन। नियम: यदि पहले शब्द का अंत किसी स्वर पर हो और दूसरे शब्द का पहला व्यंजन छ हो तो छ से पहले च हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, अनु शब्द में अनु शब्द के अंतिम वर्ण जो है वो न है और न में अंतिम वर्ण स्वर वर्ण है ह्रस्व। तो उसके बाद दूसरे शब्द में पहला व्यंजन जो है वो छ है, यानी नियम के हिसाब से अगर ये संधि हो जाता है तो छ से पहले च हल चिन्ह या आधा च प्रयोग होगा। उसी प्रकार उदाहरण आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में छत्र जोड़ छाया छत्र छाया, यहाँ पर आधा च या च हल चिन्ह जिसे कहते हैं वो जुड़ा है। वी जोड़ छेद विच्छेद, परि जोड़ छेद परिच्छेद, संधि जोड़ छेद संधि छेद। प्रश्न संख्या 4, नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। सम जोड़ कल्प संकल्प, सम जोड़ बंध संबंध, सम जोड़ तोष संतोष, सम जोड़ वहन संवहन, सम जोड़ योग संयोग। सभी शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण म हल चिन्ह है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन है। यहाँ संधि होने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के वर्गानुसार पंचम वर्ण में बदल गया है, किंतु अब पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। या और व वाले शब्दों में यह अनुस्वार में रूपांतरित हो गया है। तो नियम कुछ इस प्रकार है: म हल चिन्ह के बाद क से म हल चिन्ह तक पंचम वर्ण के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन आए तो म हल चिन्ह उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। म हल चिन्ह के बाद य र ल व श श स ह आने पर वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, नीचे लिखे शब्दों में संधि कीजिए। अहम जोड़ कार अहंकार, सम जोड़ घात संघात, सम जोड़ भव संभव, सम जोड़ रक्षण संरक्षण, सम जोड़ वाद संवाद। प्रश्न संख्या 6, नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संजय सम जोड़ जय संजय, संपूर्ण सम जोड़ पूर्ण, संजीवन सम जोड़ जीवन, संसार सम जोड़ सार, संशय सम जोड़ शय। प्रश्न संख्या 7, नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सम जोड़ मुख सम्मुख, सम जोड़ मान सम्मान। पहले शब्द का अंतिम व्यंजन म हल चिन्ह है, दूसरे शब्द का पहला व्यंजन भी म है। संधि करने पर पहले शब्द के म में कोई परिवर्तन नहीं आया। नियम कुछ इस प्रकार है: म हल चिन्ह के बाद म आने पर द्वितीय म लिखा जाता है, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। प्रश्न संख्या 8, सम जोड़ मति सम्मति, यहाँ पर देखिए आधा म और पूरा म है। नियम के हिसाब से सम जोड़ मोहन सम्मोहन, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा।
प्रश्न संख्या 9, नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भूष जोड़ न भूषण, तर जोड़ न तरण, री जोड़ न ऋण। ऊपर लिखे शब्दों में री, रा, श के बाद न का प्रयोग है और न ण में परिवर्तित हुआ है। तो नियम कुछ इस प्रकार है, यदि री, रा, श के बाद न हो और इन दोनों के बीच में कोई स्वर कवर्ग और पवर्ग का कोई वर्ण अनुस्वार या य व ह हो तो न का ण हो जाता है। प्रश्न संख्या 10, परि जोड़ नाम परिणाम, त्रिश जोड़ ना तृष्णा, प्र जोड़ मान प्रमाण, शोष जोड़ अन शोषण, हर जोड़ न हरण। प्रश्न संख्या 11, अभि जोड़ सेक अभिषेक, नी जोड़ सिद्ध निषिद्ध, सु जोड़ सुप्ति सुषुप्ति। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर अ या आ के अतिरिक्त हो और उत्तर पद के प्रारंभ में स हो तो स का श हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे यहाँ पर दंते स का मूर्धन्य श में परिवर्तन हो गया है। प्रश्न संख्या 12, इसी नियम पर आधारित है। नीचे लिखे शब्दों की संधि कीजिए। नी जोड़ सेद निषेध, परि जोड़ सद परिषद, सु जोड़ सुप्त सुषुप्त, वी जोड़ सम विषम, अभि जोड़ सिक्त अभिषिक्त। अपठित गद्यांश। प्रश्न संख्या 13, सही समय पर सही चुनाव न करने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुरी तरह असफल हो जाता है। जीवन का सफल कलाकार वह है जो अपने हर काम का सावधानी पूर्वक चुनाव करता है। चुनाव में सावधानी न बरतने वाला और बिना सोचे समझे गलत चुनाव कर लेने वाला व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी अपने जीवन को उचित और सफल मोड़ नहीं दे पाता। जो व्यक्ति अपने खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रमों में चुनाव करते समय सावधानी नहीं बरतता, उसकी दशा उस पेटू जैसे ही हो जाती है जो अनाप शनाप जो भी सामने आता है खाया जाता है और अपना स्वास्थ्य चौपट कर बैठता है। होना यह चाहिए कि हम यह सोच समझ कर तय करें कि हमें किस समय उठना है और किस समय सोना है, हमें क्या, कितना और कब, क्या और किस तरह पहनना है, हमें किन लोगों को मित्र बनाना है और किन से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। प्रश्न का, कैसे लोग जीवन को सफल नहीं बना पाते हैं और क्यों? जो लोग सही समय पर सही चुनाव नहीं करते वे लोग जीवन को सफल नहीं बना पाते, क्योंकि ना तो वो हर काम के चुनाव में सावधानी बरतते हैं, ना ही सोचे समझे चुनाव करते हैं। ख, ठीक चुनाव ना करने वाले व्यक्ति की तुलना पेटू व्यक्ति से क्यों की गई है? ठीक चुनाव ना करने वाले व्यक्ति की तुलना पेटू व्यक्ति से की गई है क्योंकि पेटू व्यक्ति बिना सोचे समझे अनाप शनाप चीज़ें खाता है और अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। प्रश्न ग, ठीक दिनचर्या के लिए क्या क्या सावधानियां आवश्यक है? ठीक दिनचर्या के लिए हमें अपने उठने, सोने, खाने पीने तथा पहनने का सही समय और तरीका निश्चित करना आवश्यक है। घ, मित्र बनाने में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? मित्र बनाने में हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें किन लोगों को मित्र बनाना है और किन से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। जीवन का सफल कलाकार किसे कहा गया है? जीवन का सफल कलाकार वह है जो अपने हर कार्य का सावधानी पूर्वक चुनाव करता है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। सु जोड़ आगत स्वागत, गण जोड़ ईश गणेश, धन जोड़ ऐशना धनेशना, उत जोड़ नति उन्नति, सरथ जोड़ उल्लास सरदोल्लास। प्रश्न संख्या 15, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरों को छांटकर लिखिए। क, परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसमें प्रयुक्त मुहावरा है अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। ख, इनकम टैक्स अधिकारी को दल बल सहित आया देखकर सेठ जी के हाथों के तोते उड़ गए। मुहावरा है हाथों के तोते उड़ना। ग, योग्य बच्चे अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनते हैं। मुहावरा है बुढ़ापे की लाठी।
घ, बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया। मुहावरा है रफू चक्कर होना। झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा बैठे। मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। प्रश्न संख्या 16, नीचे लिखे शब्दों के विशेषण बनाइए। वीरता का विशेषण है वीर। शुद्धता शुद्ध। सुख सुखी। तर्क तार्किक। मर्यादा मर्यादित। श्रद्धा श्रद्धेय। आशा करती हूँ आप अपने अभ्यास बुक में इस अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।